सल्तनत जागीरा, जहां फूलों की खुशबू, पानी की सरगोशियां, बागों में हसीन फूल और लोगों की मुस्कान थी। मगर बादशाह कामिल और रानी सेहरिश की जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी। 10 साल गुजर गए, लेकिन उनकी गोद सूनी ही रही। रानी रातों को महल की छत पर अकेली बैठकर आसमान को देखती, आंसू गम की जुबान बन जाते। रानी सेहरिश रोते हुए दुआ करती, या अल्लाह, आप कब मेरी ये खाली खोली आबाद करेंगे? बादशाह प्यार से उनका हाथ पकड़ता, मेरी जान, उम्मीद जिंदा रखो, हर इंतजार का एक खत्म होने का वक्त होता है। मगर वक्त उनके हौसले को हिला रहा था। एक रात रानी रोते रोते सो जाती है। आंखों के सामने एक हसीन बाग चमक उठता है, फूल, परिंदे, नीला आसमान, और बीच में एक बुजुर्ग औरत, सफेद दुपट्टा, रोशन चेहरा। बुजुर्ग, सेहरिश, अल्लाह ने तुम्हारा इम्तिहान लिया, अब तुम्हें एक बेटी अता होगी। मगर याद रखो, उसका दिल बहुत नाजुक होगा। जितनी मोहब्बत दोगी उतनी ही रोशनी मिलेगी, जितना दर्द देखेगी उतना ही कमजोर हो जाएगी। रानी बोलती है, मैं उसे कैसे संभालूंगी? बुजुर्ग, मोहब्बत सबसे बड़ा हिफाजती तरीका है। अल्लाह इंसान को हिम्मत दे देता है। रानी ने आंख खोली, धड़कन तेज, लेकिन उम्मीद कायम। कुछ महीनों बाद महफिल सज जाती है, सुल्तानत में जश्न, क्योंकि शहजादी रोशना पैदा होती है। उसकी मुस्कुराहट सुबह की रोशनी, उसकी आंखें सितारों की चमक। बादशाह, अल्लाह ने हमें सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है। वक़्त गुजरता जाता है। रोशना अब 19 साल की हो जाती है, बहुत हसीन, बहुत प्यारी, खूबसूरत दिल वाली। लेकिन एक दिन ख्वाब वाली बात सच होने लगती है। एक दिन एक नौकरानी रो पड़ी। बस इतना सा दर्द रोशना ने देखा। उसकी सांस रुक गई, चेहरा सफेद। रानी घबराकर कहती है, रोशना, मेरी जान। तब समझ आ गया, उसे दर्द से बचाना जरूरी है। बादशाह ने फरमान जारी किया, रोशना के आसपास सिर्फ खुशी होगी, खेल, गीत, फूल, गम का नाम तक नहीं। पड़ोसी सुल्तान नाविल का बादशाह लालित मुकम्मल तख्त का भूखा। जब उसे पता चला कि शहजादी का दिल नाजुक है, वो मुस्कुराया, इस कमजोरी का फायदा उठाकर झारवीरा को अपने घुटनों पर लाऊंगा। दोस्ती के नाम पर धोखा, मासूम चेहरे के पीछे जर। रानी को अंदेशा होता है, वो सोचती है, यह आदमी कुछ ज्यादा ही अच्छा बनने का दिखावा कर रहा है। रोशना बढ़ती है, खूबसूरत, मासूम, लोगों की चाही हुई। एक दिन वह महल से छुपकर आबाद आवाम में निकल जाती है। वहां एक बच्चा गिरकर रो रहा होता है। रोशना दौड़कर उसे उठाती है, रोना मत, मैं हूं ना। बच्चा मुस्कुराता है, मगर रोशना का दिल फिर दर्द से भर जाता है और वह गिरकर बेहोश हो जाती है। रानी रोती हुई कहती है, किस तरह अकेली जिएगी मेरी बेटी इस दुख भरी दुनिया में। फिर एक रात नवील का हमला, आग, चीखे, डर, लोग भाग रहे। रोशना इतना दर्द देखती है और जमीन पर गिर जाती है। सांस रुक रही होती है। रानी उसे गले लगाती है, रोशना, तुम्हारे दिल में जो दर्द है उसे ताकत बनाओ, लोगों की जिंदगी बचाओ। रोशना आंसुओं में डूबकर कहती, अगर मेरा दर्द किसी का दर्द मिटा सकता है तो आज मैं अपना सब कुछ दे दूंगी। जो शख्स किसी भी इंसान को बेवजह तकलीफ देता है, अल्लाह उसे तब तक माफ नहीं करते जब तक वह मजलूम, पीड़ित उसे माफ न कर दे। ये सुनकर दुश्मन रो पड़ते हैं, हथियार गिराते हैं। लालित, हमें माफ कर दो, हम जंग नहीं, अमन चाहते हैं। दर्द थम जाता है, धुआं रोशनी में बदल जाता है। आवाम चीख उठती, शहजादी रोशना जिंदाबाद, हमारी शहजादी सबसे प्यारी। बादशाह रानी का हाथ थामकर मुस्कुराता और कहता है, देखो सेहरिश, जिस नेमत का हमने सालों इंतजार किया, उसने आज पूरी सुल्तानत को बचा लिया। रोशना प्यार से कहती, माँ, अब मुझे अंधेरा नहीं डराएगा, क्योंकि मुझे इस बात पर यकीन आ गया कि अल्लाह मेरे साथ है। सूरज उभरता है और जरवीरा फिर से चमक उठता है। सबक, अल्लाह देर करता है, पर जब देता है नसीब चमका देता है। मोहब्बत सबसे बड़ी हिफाजत है।
If you like my story, then subscribe our channel, like and comment.